वाराणसी के बीएचयू आईआईटी में छात्रा से छेड़छाड़ के बाद माहौल गरमाया। छेड़छाड़ के विरोध में हजारों छात्र उठा रहे आवाज। छात्रों का निदेशक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू। यमुनानगर जिले में जहरीली शराब के सेवन से 6 लोगों की मौत। पुलिस ने बताया जांच चल रही है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लिया हिरासत में। उत्तराखंड स्थापना दिवस के 23 साल पूरे। सीएम पुष्कर धामी ने शहीद स्थल कचहरी परिसर में की पुष्पांजलि अर्पित। धामी समेत योगी आदित्यनाथ और कई नेताओं ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 10 राज्यों की 55 जगहों पर रेड। 44 दलाल गिरफ्तार। मानव तस्करी और फर्जी पासपोर्ट मामले में हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने जोधपुर में पत्रकार वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको राज्य में प्रचार करना चाहिए, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के नाम पर धमका रहे हैं। साथ ही जनता को गुमराह करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार की ओल्ड पेंशन स्कीम व चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की पूरे राजस्थान सहित कई प्रदेशों में तारीफें हो रही है। इसके साथ ही रमेश ने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण की ओर से इशारा करते हुए कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर जगह जगह हो रही मांग को लेकर अब वो उसको नए क्लेवर में पेश करने का आश्वासन दे रही है, जो कि सिर्फ कांग्रेस सरकार का दबाव है। हमें ऐसा लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम भारतीय जनता पार्टी अब मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम ना रख दे। सीकर जिले के दातारामगढ़ में इस बार जननायक जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। दातारामगढ़ से कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह की पत्नी रीटा सिंह को जेजेपी ने टिकट दिया है। अब यहां से दोनों पति पत्नी चुनावी मैदान में हैं। बता दें, आज जननायक जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद प्रत्याशी डॉक्टर रीटा सिंह ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर जेजेपी पार्टी के पदाधिकारियों सहित अनेक लोग उपस्थित थे। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने जननायक जनता पार्टी कार्यालय में पार्टी की साथ ही सदस्यता भी ग्रहण की। कार्यालय उद्घाटन के दौरान रीटा सिंह ने कहा कि वो इस बार जनता के मुख्य मुद्दे लेकर चुनावी मैदान में उतरी हैं। बहरहाल दातारामगढ़ में पानी और शिक्षा की मुख्य समस्या चरम पर है। विधानसभा चुनाव है, उसमें मैं जननायक जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित की गई हूं और हम सब मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और दातारामगढ़ की जो मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करना है वो विशेषकर पेयजल को लेके है। दूसरा जो मुद्दा है, जो बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे आप कह सकते हैं, वो रोज़गार की है। यहाँ पे शिक्षा के लिए बालिकाओं के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर खेलों के लिए मैदान नहीं है। यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं विकास के, जैसे कि रोड्स वगैरह, एक बारिश नहीं झेल पा रही हैं। चूरू के सादुलपुर में दीपावली पर अवैध रूप से आतिशबाजी और बिक्री के लिए पटाखों का भंडारण करने की सूचना पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने शहर के 2 जगह पर दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध पटाखों को जब्त करने की कार्रवाई की है। पुलिस ने जब्त पटाखों की अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए से अधिक आंकी है। थाना अधिकारी सुभाष चंद्र ढील ने बताया कि दीपावली पर्व के अंतर्गत कई दिनों से अवैध पटाखों के बिना किसी लाइसेंस के गैर कानूनी तरीके से भंडारण करने की सूचना मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच की है और बुधवार शाम को शहर के पिलानी सड़क पर मोहल्ला नडियान में स्थित 2 गोदाम पर दबिश देकर उक्त कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी व डीएसपी इस्लाम खान के सुपरविजन में एवं स्थानीय उपखंड अधिकारी दीपांशु सागवान के नेतृत्व में पुलिस प्रशासनिक टीम का गठन किया गया। साथ ही अलग अलग टीमें बनाकर गैर कानूनी तरीके से पटाखों का भंडारण करने एवं बिना किसी लाइसेंस के पटाखों की बिक्री करने के आरोप में सुशील कुमार शुक्ला, पवन गोयल सादुलपुर निवासी के खिलाफ कार्रवाई की है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पालना में श्रीमान एसपी साहब और कलेक्टर साहब के निर्देशन पर कल
एसडीएम साहब राजगढ़ और पुलिस थाना राजगढ़ की एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें 2 अलग अलग जगह पर अवैध पटाखों का भंडारण पाया गया था, जिनको जब्त करके मुकदमा दर्ज किया गया है। उन दोनों का कुल मिला के अगर मार्केट कीमत की जाए तो लगभग 60 लाख रुपए के आसपास उनकी कीमत है। संपूर्ण राजस्थान में इस बार दांतारामगढ़ विधानसभा पर सीट पर नजर रहने वाली है। इस सीट पर पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व दांतारामगढ़ से 7 बार विधायक रहे नारायण सिंह के बेटे वीरेंद्र सिंह चुनावी मैदान में हैं। नारायण सिंह के राजनीतिक संन्यास के बाद 2018 में वीरेंद्र सिंह कांग्रेस की सीट से जीत दर्ज कर विधायक बने थे। एक बार फिर पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। दांतारामगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह आज कई गांवों में जाकर राजस्थान सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर वोट की अपील कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह ने क्षेत्र की गांव ढानियों में जाकर जनसंपर्क किया। इस मौके पर गांव वालों ने वीरेंद्र सिंह का राजस्थानी साफा पहनाकर स्वागत भी किया। इस दौरान वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने दांतारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 5 सालों में जो विकास के कार्य किए हैं उनके आधार पर उन्हें वोट दें। अगर मेरे काम से आप असंतुष्ट हैं, अगर आप मेरे काम से संतुष्ट हैं तो आप अपना फैसला भी ले सकते हैं। अपनी बात बताएगा, आगे क्या करेगा वो करेगा। मैं आगे क्या करूंगा वो मेरे दिमाग में है। मैंने पहले क्या किया कि आपको मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता है। ये जो मेरे युवा साथी खड़े हैं, जो बच्चे हैं, इनके लिए स्टेडियम बना रहा हूँ मेरे रोड की कागज से। चाहे सेना में जाने की, पुलिस में भर्ती होने की, दौड़ लगानी हो, उसकी प्रैक्टिस करनी हो, तो आपकी हिलवास के सामने स्टेडियम का काम चालू है। 2-3 महीने में बच्चे तैयार हो जाएगा। आपकी हिलवास के रामगढ़ के बच्चों को वो बड़ा लाभ उससे मिलेगा। बच्चों को तो खेलते हैं, जो जिनको प्रैक्टिस करनी होती है सेना के लिए, पुलिस के लिए, सशस्त्र बलों के लिए, उसके लिए बड़ी फायदे की चीज है। आपका रामगढ़ जाने के लिए आपको स्टेट होगी जाना पड़ जाता है। सीधी सड़क बड़ा हुआ रामगढ़ गाँव तक, उस तहसील टोरन तहसील की वहाँ से सीधी। और वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा अजमेर क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर लाल डायरी के सवाल पर कहा कि लाल डायरी है तो लाल सिलेंडर भी है। भाजपा में हिम्मत है तो लाल डायरी के पन्ने खोले। कहा कि गारंटी शब्द कांग्रेस पार्टी लाई है। के एक ऐसे त्योहार से पहले मैं आपसे मुखातिब हूँ। त्योहार तो अभी बहुत आ ही रहे हैं, लेकिन जो राजनीति में लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा त्योहार चुनाव होता है। और जैसे दीपावली पर हम लोग अपना नई खाता खोलते हैं, चुनाव से पहले भी पॉलिटिकल पार्टी को खास तौर पर जब सरकार में अपना बही खाता जरूर खोलना चाहिए और उसी आधार पर वोट मांगने की हिम्मत दिखानी चाहिए। वो हिम्मत हम दिखा पा रहे हैं। क्यों दिखा पा रहे हैं, मैं उसका बारे में कुछ बताना चाहता हूं। कहा जाता है कि जो मुसीबत में साथ दे, उस वक्त साथ खड़ा हो, वो असली साथी, असली दोस्त माना जाता है। कोविड नाम की एक मुसीबत आई, पूरे विश्व पर आई। ऐसे में अगर कोई राज्य सरकार कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी रही। अलवर के वैशाली नगर थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी गुरुदत्त ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि 2 लड़के अवैध रूप से एटीएम से पैसा निकाल कर ले जा रहे हैं। सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने उनकी जांच करी तो आरोपियों के पास 4.5 लाख रुपए का कैश और 6 विभिन्न बैंकों के एटीएम बरामद हुए, जिसका वह कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह धोखाधड़ी कर लोगों से पैसे ट्रांसफर कर विभिन्न बैंकों से एटीएम के जरिए निकाल लेते हैं, जिस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल हमें सूचना मिली है कि 2 लड़के जो एटीएम से बहुत सारा पैसा अवैध तरीके से निकाल के ले जा रहे हैं, उनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। जो सूचना के मुताबिक हमने उन लड़कों को पकड़ा और चेक किया तो हमें 4.5 लाख रुपए नकदी और 6 एटीएम कार्ड जो उनसे खुद से संबंधित नहीं थे मिले, जिनको गिरफ्तार करके और आईटी एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में। अलवर शहर सदर थाने के अंतर्गत चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और नगद
वह घर का सामान चोरी करके फरार हो गए। पीड़ित रामनिवास ने बताया कि मैं और मेरा भाई अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ के निवासी हैं और काफी लंबे समय से अलवर में ही रहते हैं। पीड़ित ने बताया कि वह 7 तारीख को अपने घर गया हुआ था। उस दौरान घर पर कोई नहीं था। वह अगले दिन जब घर से वापस आया तो उसको कमरे के ताले टूटे हुए मिले। उसने अंदर जाकर देखा तो एक LED टीवी, लैपटॉप और सोने की अंगूठी व नगद 42,000 रुपए गायब मिले। साथ ही घर का सामान बिखरा हुआ मिला। पीड़ित ने थाने में पहुंचकर चोरी होने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। सर, हम इधर के तहसील लक्ष्मणगढ़ के निवासी हैं वैसे तो, पर हमारे यहाँ पे भी मकान है। हाल फिलहाल हम यहीं पे रह रहे हैं, दोनों भाई और हम। हाल फिलहाल हम दोनों का क्या, मैं पहले से था, मुझसे छोटा वाला 5 तारीख को चला गया था घर। तो 5 को और 6 को ये मकान सुना रहा था। तो 7 को मैं शाम के टाइम आया था, 4:30-5 बजे से कान। तो जब मैंने मेन गेट देखा था ना, मेन गेट लॉक लगा हुआ था, पर ये भीतर के लॉक टूटे हुए थे और जिसमें सामान इधर बिधर हुआ पड़ा था। और LED, एक लैपटॉप, मेरी एक अंगूठी थी थी, वो क्या मैं एग्ज़ाम के चक्कर में यहीं धर गया था। और हो गया हमारे सिस्टर के कुछ माँ के क्लासेज के पैसे थे जो जमा कराने थे, उसको देने थे, जो वो पैसे हमारे से नहीं थे, दिल्ली ले जाने थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में निवाई पीपलू विधानसभा मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस से प्रशांत बैरवा, बीजेपी से राम सहाय वर्मा और कांग्रेस से बागी प्रहलाद नारायण बैरवा RLP से चुनावी रण में शामिल हो गए हैं। कहीं ना कहीं बागी प्रहलाद नारायण बैरवा कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बता दें, प्रहलाद नारायण बैरवा 1 दर्जन से अधिक गांव के दौरे पर है। गांव जौला पहुंचने पर लोगों ने गाजे बाजे फूल मालाओं के साथ प्रहलाद नारायण का भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रहलाद नारायण ने घर घर पहुंचकर वोट मांगे। इसके साथ ही जौला में क्रिकेट प्रतियोगिता का शॉट खेलकर नेताजी ने सभा का शुभारंभ किया। सभा संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इस मौके पर नवतीश टीवी संवाददाता कजोड़ गुजर ने RLP प्रत्याशी प्रहलाद नारायण से की खास बातचीत। राजस्थान चुनावी रण 2023 के साथ ही प्रत्याशियों का दौरा, वहीं दौरे के दौरान निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र के गांव जोला में प्रहलाद नारायण जी ने क्रिकेट का शुभारंभ किया है। शुभारंभ भी चौके से किया है। सर, किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, इस ग्राम पंचायत जोला से मेरा शुरू से ही बहुत स्नेह रहा है। जब भी यहाँ के युवाओं ने और यहाँ के नागरिकों ने मुझे जब भी बुलाया है, मैं पिछले 8 सालों से हर साल इनकी सेवा में उपस्थित रहता हूँ। और मैं यहाँ के, यदि मुझे RLP से प्रत्याशी बनाया गया है, मुझे विधायक का टिकट मिला है, इसके अंदर मैं इस पूरी ग्राम पंचायत का विशेष तौर से ध्यान रखा हूँ। और अभी भी मैंने, यदि मैं विधायक बनता हूँ तो यहाँ के युवाओं के लिए स्टेडियम बनवाने की मैंने घोषणा करी है, जिसको मैं पूरा करूँगा। और अभी जो मेरी माताएं थी, उनकी भी कई समस्या हैं। ये लोग, यहाँ के जो विधायक जी हैं, इन लोगों की बात सुनते नहीं हैं, इसलिए इनकी मैं हमेशा समस्याओं के अंदर साथ रहता हूँ। आप जो इतने लोग साथ हैं, सभी इकट्ठे हो रहे हैं, ये इनका प्यार प्रेम, उसके लिए मैं इनका सबको धन्यवाद देता हूँ। गाँव जोला में आए, जगह जगह लोगों ने स्वागत किया है, काफ़ी कार्यकर्ता मौजूद थे इस दौरान, किस तरीके से देखते हैं? ये आप भी ये तो महसूस खुद ही कर रहे होंगे कि ये जो यहाँ ग्राम पंचायत जोला, क्या पूरी विधानसभा क्षेत्र के जो क्षेत्रवासी हैं, वर्तमान जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों से रुष्ट है। और इस बार बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी कामयाब नहीं होंगे और RLP का प्रत्याशी केवल यहाँ से जीत दर्ज करेगा। सर, बात करें, आपने काफ़ी समय तक कांग्रेस से मांग की, लेकिन अब आपको टिकट नहीं मिला, बागी होकर आपने RLP का टिकट चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं शुरू से कांग्रेस विचारधारा का आदमी रहा हूँ और बिना पद के ऊपर रहते हुए मैंने पिछले 8 सालों से जनता की सेवा कर रहा हूँ। और मैं कांग्रेस से टिकट मांग रहा था ताकि मैं
कुछ मेरे पास पद आ जाए तो मैं इन जनता के बीच में रह करके और इनकी बेहतर सेवा कर सकूं, लेकिन कांग्रेस ने मेरी इस इच्छा को पूरा नहीं किया। इसलिए मैंने आरएलपी ज्वाइन किए। हमारे आरएलपी के सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल ने मुझे बुलाया और मेरी जो कार्यशैली थी उसको देख करके मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। और मुझे जो कार्यकर्ताओं का या पूरी विधानसभा का जो मेरे पास संदेश आता है, उससे मुझे लगता है कि ये विधानसभा मुझे भारी मतों से जिता करके विधानसभा में भेजेगी। बिल्कुल, ये प्रहलाद नारायण जी है जिनका कहना है कि भारी मतों से जीत दर्ज होगी। आप किसानों के लिए लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं, क्या कहेंगे? आज आरएलपी का दामन थाम लिया आपने और आरएलपी में जुड़ गए हैं। देखिए, अभी आप जहाँ पर भी बात देखेंगे, जहाँ पर भी नेताओं की स्पीच देखेंगे, उसमें किसान मजदूर की बात करते हैं लोग, लेकिन ये सिर्फ बात ही करते हैं। हमारे जो सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी, उन्होंने सही मायने में जो एक गरीब मजदूर, गरीब किसान का लड़का है, उसको आज जो प्रहलाद नारायण जी बेरवा हैं, उनको टिकट दिया। और खुशी की बात यह है कि सभी पार्टी के, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो इस बात को कहते हैं कि भाई स्थानीय को टिकट मिलेगा। हम जो है कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे, हम जो है पब्लिक की बात सुनेंगे और उसके बाद ही आपका प्रत्याशी आपको देंगे। लेकिन आज देख लीजिए, बीजेपी और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पब्लिक है, जयपुर और दिल्ली के बीच में इतनी भाग दौड़ की उन्होंने कि सड़क के अंदर खड्डे कर दिए, लेकिन एक भी ओरिजिनल जो किसान का लड़का है, मजदूर का लड़का है, उसको टिकट नहीं दिया उन्होंने। और ऐसे लोगों को दिया जो ऊपर से आए, पैराशूट से आए। इसलिए कार्यकर्ताओं में हजारों कार्यकर्ताओं में एक उल्लास है। निवाई और पीपलू और देवली उनियारा की सीट आरएलपी की जो है भाई हनुमान बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं को सुन के जो टिकट दिए हैं, 101% जो भी आपके मीडिया के थ्रू बात को सुने, हमारी आरएलपी की जीत होगी और भारी मतों से हम आरएलपी प्रत्याशियों को जिताएंगे। आपने अपने स्पीच में कहा कांग्रेस में सुनवाई नहीं होती है। अरे कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में सुनवाई नहीं होती। अब एक बात बताइए, आप कांग्रेस और बीजेपी के स्टेज का किसी भी बड़े से बड़े नेता का स्पीच सुनिए, ईडी, सीबीआई, अरे हमें उससे क्या लेना देना? क्या आपने बीसलपुर बांध का पानी टोली सागर में डालने की बात की? क्या आपने ट्रेन की बात की? ट्रेन लाने की बात तो बहुत दूर है। अरे जो निवाई के अंदर जो ट्रेन रुकती जाती है सुपरफास्ट, वो जयपुर चेन्नई है, जयपुर बेंगलोर है, जयपुर मुंबई है, जयपुर इंदौर है, अरे इनको 1 मिनट में ही रुकवा दियो, ये भी नहीं करते। और सबसे प्लस पॉइंट तो हमारा ये है कि अगर राजस्थान में टोंक का नाम एशिया लेवल पे जाना जाता है तो गर्ल्स का जो विद्यापीठ है, वनस्थली विद्यापीठ, वो है, उनके नाम पे कोई भी काम करवा सकते हैं। लेकिन ये बेशर्म किस तरीके से हाथ जोड़ के 5 साल में फिर पब्लिक के पास आ जाते हैं। हम तो अगर किसी से वादा कर ले, मैं किसान का लड़का हूँ, अगर मैं वादा कर लूँ, उसका वादा पूरा नहीं करूँ तो मैं जिंदगी भर उसके दर पर न हूँ। लेकिन ये बेशर्म लोग, ये जितने भी बीजेपी कांग्रेस के लोग हैं, कुछ को छोड़ दीजिए, आज तक 75 साल से परेशान करते हुए आ रहे हैं लोगों को। ये थे जाकिर जी, जिनका कहना है कि 75 साल से बीजेपी कांग्रेस सुनवाई नहीं कर रही है। कजोड़ गुजर, नवतेज टीवी, टोंक। राजस्थान में इन दिनों शुद्ध का युद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते पूरे राजस्थान आए दिन कई किलो मावा नष्ट करवाया जाता है। इन्हीं सब को देखते हुए दूध से बना रसगुल्ला एक ऐसी मिठाई है जिसे हर कोई बिना किसी डर के खा सकता है, क्योंकि इसमें मिलावट नहीं होती, क्योंकि रसगुल्ला गाय के ही दूध से बनता है। अगर कोई व्यक्ति मिलावटी या यूरिया युक्त दूध से बनाना चाहे तो रसगुल्ला नहीं बन पाएगा। इसीलिए इस रसगुल्ले को खाने के लिए हाथ से बिल्कुल शुद्ध माना जा सकता है। आपको बता दें कि पूरे देश में सबसे ज्यादा रसगुल्ला बीकानेर में ही बनते हैं। बीकानेर जिले में लगभग 200 रसगुल्ले बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। राजस्थान का बीकानेर शहर जाना जाता है अपने नमकीन और रसगुल्लों की मिठास को लेकर। आइए आज हम आपको बताते हैं रसगुल्ला किस तरह से बनता है। देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम रसगुल्लों को दिखाएंगे कि वेरियस वैरायटी ऑफ रसगुल्ला। ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर बन रहा है। और
ये देखिए यहाँ पर तैयार हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखना प्रयास करेंगे, आपको दिखाते हैं। ये तो हम बता रहे हैं कि ये दूध है, दूध यहाँ पर गर्म हो रहा है। गर्म होने के बाद में यहाँ पर छना बनाया जा रहा है। छना, इसी छने से ये देखिए, ये छना बोल सकते हैं। और ये छना तैयार होने के बाद में ये देखिए वहां पर उस छने को निकाला जा रहा है। रसगुल्ले के शेप में किस तरह से ये आता है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। दिखाते हैं आपको मशीन के द्वारा, ऑटोमेटिक। एक समय था जब मैन्युअली हाथ से बनाया जाता था इन रसगुल्लों को। आज आप ये देखिए कि आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि गोली देखिए, ये देखिए गोली बन रही है। और ये देखिए बिल्कुल एक नजारा है, आपको दिखा रहे हैं। ये गोली बन रही है। गोली बनने के बाद में यहाँ पर ये देख सकते हैं किस तरह से गोली आ रही है। बिल्कुल देखिए ये गोली आ रही है। और बात करते हैं इसी फैक्ट्री के मालिक, क्या कहेंगे किस तरह से बनता है? अपने रसगुल्ले में सबसे पहले दूध गर्म किया जाता है ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा। उसके बाद में दूध गर्म करने के बाद में उसको हाइजीनिक तरीके से दूध को फाड़ा जाता है, उसका छेना तैयार किया जाता है। छेना तैयार करके यहाँ ऑटोमेटिक मशीनों पे आ जाता है, जहाँ पे ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा गोली बनती है। अब छेने की गोली बनने के बाद में सीधा भट्टियों पे चली जाती है ये, और यहाँ चाशनी में उसको पकाया जाता है। इस तरह से रसगुल्ला बनाया जाता है, किया जाएगा। और अब देखिए ये हमारे रसगुल्ले बनकर हो गए हैं तैयार। बहुत बल्क में बनके यहाँ पर तैयार है। त्योहारी सीजन है। अगर हम बिक्री की बात करें तो क्या स्थिति है? बीकानेर में रोजाना कितना रसगुल्ला बन जाता है? रसगुल्ला तो बीकानेर में बहुत बनता है। लमसम आप समझ लो मेरे हिसाब से 50,000 लीटर दूध का बनता होगा कम से कम। और त्योहारी सीजन में इसकी डिमांड ज्यादा रहती है, क्योंकि छीना सबसे शुद्ध माना जाता है और इसलिए इसकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। रसगुल्ले की डिमांड कोई भी त्योहार हो उसमें सबसे ज्यादा रहती है। चीनी के अलावा तीसरा आइटम कुछ होता ही नहीं है। तो दूध की पूरी जांच करके ली जाती है, लैब करके लिया जाता है। क्या ये नकली दूध का नहीं बनता? नहीं, नकली दूध का ऐसे नहीं बनता, क्योंकि हम लोग पूरी दूध की टेस्टिंग करके लेते हैं। हमने हमारे से कोई भी व्यक्ति नकली दूध को बनाने की फैक्ट्री वाला कोशिश करता है, बन सकता है? नहीं, नकली दूध का रसगुल्ला कभी नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे ही दूध गर्म होगा छीना फटेगा तो नकली दूध का छीना बनेगा ही। त्योहारी सीजन है और इसी त्योहारी सीजन में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये रसगुल्ला बनकर तैयार है। मीठा और खुशबूदार रसगुल्ला मजेदार होता है। और त्योहार क्यों ना इस वक्त त्योहार को सेलिब्रेट किया जाए इसी रसगुल्ले को खाकर। के सिंह, नवतेज टीवी, बीकानेर। बठिंडा में एक डेयरी मालिक ने 4 नवंबर को मारपीट का मामला दर्ज करवाया था। डेयरी मालिक के अनुसार 4 नवंबर को कुछ लोगों ने सुबह दुकान का ताला खोलते समय अचानक बाइक पर आकर उसे रोड से पीटा और उसके हाथ में पकड़ा हुआ बैग छीन लिया, जिसके बाद पीड़ित ने मामला पुलिस में दर्ज करवाया। इसी कड़ी में आईपीएस गुलनीत सिंह खुराना ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें बनाई। साथ ही अब तक 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ उनके पास से 2,84,000 रुपए और घटना के दौरान इस्तेमाल किया गया आयरन रोड बरामद किया। फिलहाल एक आरोपी की गिरफ्तारी अभी बाकी है। नहीं हजे फड़े नहीं ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਧਰਨਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਦੇ ਕਰ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 73 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 751 ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਮ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ ਆਲਸੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਇਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ यूनियन के नाल मीटिंग की हैगी है, बट हजे कोई ਉਹਦਾ रिजल्ट तो नहीं निकला। बट आई विल से कि पॉजिटिव सी काफ़ी चंगी गलबात हुई साड़ी, और ਜਿਹੜੇ इशूज़ है उन्होंने बारे काफ़ी लंबे चौड़े तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ डिस्कस किया। देखो जी, डिमांड तो उन्होंने वालों तो बंदे छड्डण ਦੀ डिमांड हैगी है, बट साडे वालों यही कहना है कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਲੀਵ them। तो साडा ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਦੋ ਟੂਕ ਜਵਾਬ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर बेल अगर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। दिवाली के त्यौहार पर तरनतारन सेहत विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। इस दौरान उन्होंने नकली रंग वाली मिठाई को नष्ट किया। विभाग का कहना है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इसी कड़ी में बीते दिन भी सरसों के तेल की दुकान और फैक्ट्री चेक की गई है। तेलंगाना राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस पृष्ठभूमि में कोलन हनुमंत रेड्डी ने कुतुबुल्लारपुर कांग्रेस पार्टी के विधायक उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना राज्य की जनता बदलाव चाहती है और इस बार तेलंगाना राज्य में कांग्रेस का झंडा लहराया जाएगा। कुतुबुल्लारपुर के लोगों ने भी इस बार जमीन हड़पने वालों को वोट नहीं देने का फैसला किया है। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर कुतुबुल्लारपुर का विकास करना है तो कांग्रेस पार्टी को वोट दे और उन्हें जिताएंगे। वे जनता के बीच रहकर जनता के लिए जिएंगे। हड़पने और करोड़ों की उगाही करने वालों को दूर रखकर अपने सिर पर ताजपोशी करना चाहते हैं। कुतुबुल्लापुर के ओर से कुतुबुल्लापुर कांग्रेस पार्टी के ओर से आज तकरीबन 50-55 हज़ार लोगों के साथ वो लोग अपार्टमेंट्स कॉलोनीज जो एक पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी को वो लोग ताल्लुक नहीं है, फिर भी वो लोग खुद ब खुद आगे सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम 25-30 हज़ार लोगों का एक्सपेक्ट करें, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग है। 50-55 हज़ार लोग आए। सब लोग यही बोल रहे कि कुतुबुल्लापुर में कांग्रेस पार्टी एक भारी मेजॉरिटी से जीतने वाली है। जीतने के बाद ये इधर जो प्रॉब्लम्स है वो पूरा कांग्रेस पार्टी ही सॉल्व करता। कांग्रेस पार्टी गरीबों का पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हर मज़हब को हर जात को लेके चलने वाला पार्टी कांग्रेस पार्टी है, ऐसा लोग बोल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को वो बिलीव कर रहे हैं। ये दो पार्टी जो 10 साल से इधर है, बीजेपी। जनपद अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव मती बसाई में अपनी पत्नी के लिए करवा चौथ पर करवा लेने जा रहे पति पर रास्ते में हमलावरों ने हमला कर दिया था और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पत्नी ने अपने पति को बेहद ही नाजुक हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कई दिनों तक इलाज के बाद पति ने दम तोड़ दिया है। मौत की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं पुलिस ने मृतक के परिवारजनों की तहरीर के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी है। हुआ तो ये था कि जैसे बंटी है मेरे बहनों है और ये मतलब अपने टूल के पास जो करवा चौथ का करवा होता है ना, करवा उसे लेने गए थे, तो कुछ लोगों ने वहाँ पे पहले से ही घात लगा रखी थी, तो इन पे हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना चंडोर क्षेत्र के गांव थानपुर में एक 35 वर्षीय युवक की लाश आम के बाग में फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना मिलते ही सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों का जमावड़ा मौके पर लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे वीरेंद्र सिंह का कहना कि 35 वर्षीय मृतक युवक मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। ये इस लड़के ने आम के पेड़ से लटक के फांसी लगा ली है। इनका गोविंद सिंह। कितनी उम्र है? उनकी होगी करीब 35-35। कब की घटना है? ये कल शाम 7:30 की है। कौन सी जगह की घटना? ये गांव थानपुर, थाना चंडोस, अलीगढ़ में पड़ता है। कुछ इसकी वजह मालूम पड़ रही है कि नहीं वजह कुछ नहीं, परिवार में सब बढ़िया, अपना मजदूर लोग थे अपना। फैमिली में कौन? फैमिली हाँ शादीशुदा हैं ये, चाहे बच्चा कोई नहीं है इनके पास। कोई FIR वगैरह भी नहीं है? हाँ FIR नहीं, हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने सड़कों पर घूमते बेसहारा पशुओं को आश्रय दिया जा सके और उनकी देखभाल की जा सके, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कान्हा गो आश्रय स्थल नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। जितना इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं, अफसर उतने ही लापरवाह साबित हो रहे हैं। कुशीनगर जिले के कसिया नगर में 1,58,00,000 की लागत से कान्हा उपवन गौशाला बनाया गया, लेकिन 35 गोवंशी रखने की क्षमता वाले इस
उपवन में नगर पालिका की गाड़ियां पार्क हो रही हैं। इस गौशाला का निर्माण लोलैंड क्षेत्र में करवाया गया है, लेकिन लोलैंड होने की वजह से, जल जमाव होने की वजह से रखे गए गोवंश को खड्डा क्षेत्र के कोप जंगल में शिफ्ट कर दिया गया और गौशाला को लोलैंड का हवाला देकर इस कान्हा उपवन आश्रय स्थल को नगर पालिका पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तो दूसरी तरफ कैटल कैचर वाहन खड़े खड़े धूल फांक रहे हैं। इस मामले में नगर पालिका कसिया के अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार योजना गौशाला को पुनः शुरू करने की बात कर रहे हैं। अधिकारी नगर पालिका परिषद कसिया के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। जैसा कि बताया गया था कि वहां पर जिस समय वो निर्माण हुआ था उस समय वहां लो लाइंग एरिया था और वहां बरसात के दिनों में पानी लग जाता था। शुरुआत में संरक्षण हुआ था, 35 गोवंश संरक्षित थे। जब बृहद गो आश्रय स्थल खड्डा का निर्माण हुआ तो 35 गो आश्रय स्थल वाटर लॉगिंग होने की वजह से वहां स्थानांतरित कर दिए गए। पुनः जो है उसको मिट्टी भराई की गई है और उसका एक तरह से जीर्णोद्धार किया जा रहा है और उसमें संरक्षण कराए जाने की कोशिश की जा रही है। 2018 में बनकर के कंप्लीट हुआ। 2021 में 30 गौवंश रखे गए थे। लो लैंड होने के कारण उसमें पानी लग गया, जिसके कारण जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में कोप जंगल खड्डा में उन गौवंशों को शिफ्ट किया गया है। लो लैंड होने के कारण अभी वहाँ में रखा गया है। अभी रखा गया था बोर्ड में कि वहाँ मिट्टी भराई करके थोड़ा सा ऊंचा किया जाए और उसमें गौवंश रख करके कान्हा गौशाला। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।